ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। पीछे स्पष्ट किया है, क्षेत्र को जड़ विकारी क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य चेतन अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। अगला श्लोक देखें। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिर्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनु योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्यन्ति महाबाहो देहे देहिनम वयम। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनाम्यम सुख संगेन विध्यनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबाध्यनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीव आत्मा को कर्मों के और उनके फलों के संबंध से बांधता है। तमसत्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबाध्यनाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः
प्रमादे संजयत्ययुत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसी ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा द्विवृद्धिं सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। स्पष्ट करते हैं, इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है साधको। दूसरा, कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्धमता का नाम आलस्य है। आगे देखिए, लोभा प्रवृत्तिरारंभ कर्मणां समः स्प्रियः। रजोश्चेतानि जायन्ते विवृद्धे भारतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति और स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में आप प्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत। तदोत्म विदाम लोकान अनलान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संग सुजायते। तथा प्रलीनस्तमस्ति मूढ़ योनि सुजायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्त्वास जायते ज्ञानम रजसो लोभैव च। प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में
अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरक को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदाघन रूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणाने तानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो मृतमनुस्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। स्पष्ट करते हैं, बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसलिए इन तीनों गुणों को इसकी उत्पत्ति का कारण कहा है। अर्जुन वाच कैरलिंग स्त्रीन गुणानेतान तीतो भवती प्रभो किमाचारः कथम चैत्ता स्त्रीन गुणान तिवर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रकृति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो पवित्र होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। स्पष्ट करते हैं, देखें, अंतःकरण और इंद्रियों को में आलस्य का अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतनता होती है उसका नाम प्रकाश है। निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय होने को यहाँ मोह नाम से समझना चाहिए साधकों। जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार से सर्वथा अतीत है। आगे श्लोक देखें, उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव येऽवतिष्ठते नेङ्गते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। असम दुख सुख स्वस्थ असमलोष्टास्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्या निंदात्म संस्तुतिः। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानापमानयोस्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है,
मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। स्पष्ट करते हैं, पीछे देखें। उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने और न होने पर किसी काल में भी इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं होते हैं। यही उसके गुणों से अतीत होने का प्रधान लक्षण है। त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुए अंतःकरण के सहित इंद्रियों का अपने अपने विषय में विचरना ही गुणों का गुणों में वर्तना है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतै तान् ब्रह्म भूया कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी, इसको देखते हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। कृष्ण अर्पणम्।